जब हम मृत्यु के क्षण की बात करते हैं तो मानवता की समझ में दो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, विज्ञान और धर्म। विज्ञान की दुनिया में क्वांटम भौतिकी की अद्भुत श्रेणी में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर एक क्षण में हमारी चेतना अनगिनत संभावनाओं में विभाजित होती है। कल्पना कीजिए, जब हम एक निर्णय लेते हैं तो उस क्षण में कई समांतर ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जहां हमारे चयनित निर्णय के अनुसार हमारी यात्रा भिन्न होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम मृत्यु के निकट पहुंचते हैं, हमारी चेतना हमेशा उस समय रेखा में शिफ्ट हो जाती है जहां हम जीवित रहते हैं। इसलिए हम कभी भी अपने अंत को अनुभव नहीं कर पाते और अनिवार्य रूप से हम अमर हैं। वहीं धर्म के दृष्टिकोण से प्राचीन ग्रंथों में आत्मा की अमरता का उल्लेख किया गया है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा को किसी भी भौतिक शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह एक अनंत यात्रा है जिसमें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है, जैसे कपड़े बदलना। पुनर्जन्म के इस सिद्धांत में आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यह सदियों से चली आ रही एक सच्चाई है कि हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है, चाहे हमारे शरीर का क्या होता है। जब विज्ञान और धर्म को एक साथ लाया जाता है तो हम देख सकते हैं कि दोनों दृष्टिकोण अंततः एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि विज्ञान चेतना को संदर्भित कर रहा है जबकि धर्म इसे आत्मा के रूप में देखता है? क्या क्वांटम इमॉर्टैलिटी का सिद्धांत उसी पुनर्जन्म की भावना का एक वैज्ञानिक रूप है जिसे हम सदियों से मानते आए हैं? उदाहरण के लिए, विज्ञान का यह सिद्धांत चेतना की निरंतरता को दर्शाता है, जबकि धर्म हमें यह सिखाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। यह विचार कि हमारी चेतना हमेशा जीवित रहने वाला रास्ता चुनती है, हमें आत्मा की अनंतता के साथ जोड़ते हैं। संभवतः यह अंतर्दृष्टि हमें यह समझाने में मदद कर सकती है कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक नई यात्रा की शुरुआत। अंततः सवाल यही है, क्या हम वास्तव में अमर हैं? शायद विज्ञान और धर्म दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं। हो सकता है कि हम सभी अमर हैं, बस हमें इस सच्चाई का एहसास नहीं है। क्या आप इस सिद्धांत से सहमत हैं? प्रेक्षणीय सपनों का अनुभव एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का सपना होता है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकता है। कई लोग इसे एक आंतरिक अंतर्दृष्टि के रूप में मानते हैं, जबकि अन्य इसे किसी विशेष शक्ति के रूप में देखते हैं। इस विषय पर गहराई से समझने के लिए हम इसे चरण दर चरण देखेंगे। पहला चरण प्रेक्षणीय सपनों को पहचानना है। जब आप एक सपना देखते हैं जो वास्तविक जीवन में कहीं न कहीं घटित होता है, तो यह प्रेक्षणीय सपना हो सकता है। यह अक्सर सुरक्षा और चिंता के मिश्रण का हिस्सा होता है और केवल इस प्रकार के सपने देखने वाले व्यक्ति ही इसे महसूस कर सकते हैं। दूसरा चरण है मन की स्थिति को संतुलित करना। प्रेक्षणीय सपनों के लिए व्यक्ति को एक शांत और केंद्रित मानसिक अवस्था में होना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम जैसे तकनीकों का उपयोग करके आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। जब आपका मन साफ और शांत होता है तो आप प्रेक्षणीय सपनों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तीसरा चरण अनुभवों को लिखना है। सपना देखने के तुरंत बाद उस सपने को एक डायरी में लिखें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सपने की सूक्ष्मताओं को जल्दी भूल सकते हैं। जब आप इसे कागज पर डालते हैं तो आप उसकी गहराई और अर्थ को समझने में मदद करते हैं। चौथा चरण है संदर्भ निर्धारण। आप अपने सपनों को अपनी दैनिक जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करें। आपकी भावनाएं, घटनाएं और परिवेश आपके सपनों पर प्रभाव डालते हैं। पहचानें कि कौन से तत्व आपके सपनों से जुड़े हुए हैं और क्या ये किसी पूर्वानुमान का संकेत देते हैं। पांचवा और अंतिम चरण जागरूकता का विकास करना है। जब आप अपने सपनों से डेटा एकत्र करते हैं तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जागरूकता बढ़ाएं। अपने आसपास की स्थितियों और भावनाओं के प्रति सतर्क रहें ताकि आप भविष्य में अपने सपनों का सही तरीके से अनुभव कर सकें। इन चरणों का पालन करके आप प्रेक्षणीय सपनों की जटिलता को समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में एक उपयोगी दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको भविष्य में संकेत देगी बल्कि आपके जीवन की गहरी समझ भी विकसित करेगी। बटरफ्लाई इफेक्ट एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना जैसे कि तितली के पंखों का फड़फड़ाना बड़ी और अप्रत्याशित परिणामों का कारण बन सकती है। यह प्रभाव हमें समझाता है कि छोटे बदलाव कैसे जटिल प्रणालियों में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इस सिद्धांत के मूल में गैर रेखीय प्रणाली का विचार है,
जिसमें छोटे कारण बड़े परिणामों का सृजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का हल्का सा निर्णय, जैसे कि अपने दिन की शुरुआत में एक भिन्न रास्ता चुनना, एक संपूर्ण शहर के ट्रैफिक पैटर्न को बदल सकता है। आइए इसे एक दृष्टांत से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक तितली दक्षिण अमेरिका में अपने पंख फैला रही है। यह सरल क्रिया कुछ हजार किलोमीटर दूर किसी और महाद्वीप में तूफान को जन्म दे सकती है। यह इस विचार को स्पष्ट करता है कि सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक छोटे से परिवर्तन से कई परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। तितली प्रभाव का उदाहरण प्राकृतिक घटनाओं में भी देखा जा सकता है। मौसम में छोटे परिवर्तन, जैसे एक साधारण गर्मी की लहर, लंबे समय में चक्रवात जैसी विनाशकारी घटनाओं का कारण बन सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कैसे हमारी क्रियाओं और परिवर्तनों का व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव केवल प्राकृतिक घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक घटनाओं में भी देखा जा सकता है। जैसे कि किसी समुदाय में एक सकारात्मक बदलाव, जैसे शिक्षा का प्रचार, समुदाय के समग्र विकास में बड़ा अंतर ला सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हम सभी की दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन लाना खोलते हैं। अंत में तितली प्रभाव हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे छोटे निर्णय भी बड़े स्तर पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों के परिणामों के प्रति सजग रहें और सकारात्मक बदलाव के प्रति कदम बढ़ाने की सोचें। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि एक छोटी सी क्रिया भी एक बड़े परिणाम का कारण बन सकती है। दूसरी ओर, क्वांटम भौतिकी भी एक ऐसी विज्ञान शाखा है जिसमें कणों के व्यवहार को समझाया गया है। क्वांटम स्तर पर कणों का अस्तित्व अत्यंत सूक्ष्म और अप्रत्याशित होता है। यह सिद्धांत संयोग और अनिश्चितता पर आधारित है। क्वांटम भौतिकी हमारे समय और स्थान की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है और बताती है कि कैसे अणु और कण सटीकता के बिना व्यवहार कर सकते हैं। जब हम दोनों विचारों को जोड़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट और क्वांटम भौतिकी में गहरा संबंध है। इस संबंध का केंद्र यह है कि छोटे बदलाव, चाहे वे बटरफ्लाई इफेक्ट से जुड़े हों या क्वांटम स्तर पर, बड़े परिणामों को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि क्वांटम सिस्टम में कोई कण एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है बिना किसी स्पष्ट कारण के, उसी तरह बटरफ्लाई इफेक्ट यह दिखाता है कि कैसे एक तितली का हल्का फड़फड़ाना एक तूफान का कारण बन सकता है। दोनों ही सिद्धांतों में एक ही बात निहित है, जटिलता और अनिश्चितता, जहां अत्यधिक छोटे कारक भी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जब हम बटरफ्लाई इफेक्ट और क्वांटम भौतिकी का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में भी छोटे बदलावों की शक्ति हो सकती है। चाहे हम अपने दैनिक निर्णयों में बदलाव करें या अपने सोचने के तरीके में, ये परिवर्तन विशाल परिणाम लेकर आ सकते हैं। ऐसे में बटरफ्लाई इफेक्ट और क्वांटम भौतिकी हमें यह संदेश देता है कि प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया के पीछे एक भव्य योजना हो सकती है। जब तुम ये सुनते हो कि एक ही कण एक साथ दो जगह हो सकता है या कोई चीज देखने भर से बदल जाती है, तो क्या तुम भी सोचते हो यह जादू है या विज्ञान? नहीं दोस्त, यह है क्वांटम फिजिक्स, वो विज्ञान जो हमें हमारे ब्रह्मांड की असली तस्वीर दिखाता है। क्वांटम फिजिक्स एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया की भाषा है जहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन जैसे पार्टिकल्स क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हैं। इसे समझना एक चुनौती है क्योंकि यहां सर्टेनिटी नहीं होती, बस प्रोबेबिलिटी होती है। जब हम प्रकाश को देखते हैं तो कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है और कभी पार्टिकल की तरह। इसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं, मतलब एक ही चीज दो रूपों में। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर तुम फोटॉन को बिना देखे भेजो तो वो वेव की तरह दोनों छेदों से जाता है, लेकिन अगर तुम उसे ऑब्जर्व करो तो वो पार्टिकल बन जाता है। इस तरह केवल देखने से ही उसका बिहेवियर बदल जाता है। क्वांटम वर्ल्ड में कोई भी पार्टिकल एक ही समय में कई स्टेट्स में हो सकता है जब तक तुम उसे मेजर न करो। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। श्रोडिंगर्स कैट एक मशहूर एग्जाम्पल है। जब तक डिब्बा नहीं खोला जाता, बिल्ली जिंदा भी होती है और मरी भी, दोनों एक साथ। दूसरी तरफ क्वांटम एंटेंगलमेंट वो अवस्था है जहां दो पार्टिकल्स इतने जुड़े होते हैं कि एक में बदलाव करते ही दूसरा बिना किसी डिले के बदल जाता है, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड दोनों को एक साथ सटीक नहीं जान सकते। एक को जानने से दूसरा उतना ही फजी हो जाएगा, जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। यह रहस्यपूर्ण है कि केवल देखने से ही रियलिटी बदल जाती है। मतलब तुम ऑब्जर्वर हो तो यूनिवर्स तुम्हारे देखने से बदलता है।
और फिर आती है क्वांटम टनलिंग, जहां पार्टिकल्स कभी कभी एनर्जी बैरियर को पार कर जाते हैं, भले ही क्लासिकल फिजिक्स कहे कि वो असंभव है। यह प्रिंसिपल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, टेलीपोर्टेशन और मल्टीवर्स थ्योरीज, ये सब इसी साइंस पर आधारित है। शायद एक दिन हम पैरेलल यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर कर सकें या कॉन्शियसनेस के रहस्य को खोल सकें। क्वांटम फिजिक्स हमें सिर्फ विज्ञान नहीं सिखाती, ये बताती है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वास्तव में हम ऑब्जर्वर हैं और हमारी नजर से ही पूरी दुनिया की हकीकत बदलती है। शायद यही कारण है कि सपने सच हो जाते हैं और सोच ही सच्चाई बन जाती है। क्वांटम थ्योरी का आरंभ 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ, जब फिजिसिस्ट्स क्लासिकल साइंस के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मैक्स प्लांक ने बताया कि ऊर्जा छोटी छोटी क्वांटा में होती है, जो सामान्य सोच से परे था। यह बट एक नई सोच की गति थी जो साइंटिफिक कम्युनिटी को बिल्कुल अलग दिशा की तरफ ले गया। जब सब कुछ क्लासिक के नजरिए से समझने की कोशिश हो रही थी, तब एक ऐसा राज खुला जो दुनिया के रजाई क्षेत्र में एक नया सूरज छा गया। क्वांटम थ्योरी के आश्रय पर हमने देखा कि दुनिया कितनी अनसुनवेव है, जहां एक पार्टिकल की असल मकसद सिर्फ उसकी चेक करने से जोड़ी होती है। आइंस्टाइन की वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की सोच ने हमें जीने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा कि लाइट एक साथ लहर और कण दोनों है एक ही वक्त में। जहां एक नजर से लाइट एक पार्टिकल की तरह चमकती है, वही अगर हम यूज नहीं देखते हैं तो वो लहर बन जाती है। यह डुअल नेचर समझना धुंधला था, लेकिन क्वांटम दुनिया की आदि किरण ने इस राज को खोल दिया। क्वांटम दुनिया हमेशा अपने आप पर खामोशियों को छुपा रही है, जैसे किसी छोटे से पार्टिकल की गति या उसकी पोजीशन को समझना। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह बताता है कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड दोनों एक साथ नहीं जान सकते। यह एक ऐसी वजह है जहां जितना ज्यादा आप जानने की कोशिश करते हैं, दूसरा उतना ही मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया में हर समय कुछ अनिश्चित होता है, जहां सर्टेनिटी के लिए हमेशा एक अजनबी होता है। क्वांटम सुपरपोजिशन एक और अनोखी सोच है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक समय में कई जगह हो सकता है, पर जब तक हम इसे देखते नहीं, वो हर जगह होता है एक साथ। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है कि दो पार्टिकल एक बार जुड़ गए तो चाहे वो कितने भी दूर हो, एक दूसरे पर तुरंत असर करते हैं। यह हेच का भारा है, जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा। क्वांटम टनलिंग वो महाघटना है जहां एक पार्टिकल बिना दीवार को तोड़े उसे पार कर सकता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन होते समय बहुत ही जरूरी है। यह मूल रूप से क्वांटम दुनिया के अवधारणा को दिखाता है। हमारी सोच भी शायद क्वांटम लेवल पर काम करती है, जिसमें क्वांटम कॉन्शियसनेस का राज छुपा हो। रॉजर पेनरोज जैसे विज्ञानी मानते हैं कि हमारे मन के विचारों की गति भी क्वांटम प्रिंसिपल्स पर निर्भर है। क्वांटम कंप्यूटर्स के मोड़हातों पर हमें देखता है कि कल के कंप्यूटर नहीं, वही क्वांटम कंप्यूटर होंगे, जहां अनेक सारी संभावनाएं एक ही वक्त में हो सकती हैं। यह सब कुछ हमें कहता है कि क्वांटम दुनिया में कुछ भी फाइनल नहीं है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। क्वांटम थ्योरी हमें यह सिखाती है कि सब कुछ संभव है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है।